कॉफी विथ कबीर शो के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्तुति प्रभा। और हम लोग आज ढेर सारी बातें करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर बहुत कम बातें होती है। अगर आम भाषा में बात की जाए तो पीरियड क्या होता है और इसकी शुरुआत कब से होती है? पीरियड की शुरुआत जो है लड़कियों में 12 से 16 साल के बीच में हो सकती है। पर आजकल क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और जो है हमारा पोल्यूशन, हमारी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव हो रहा है हमारे वातावरण की वजह से, तो इसलिए कई बार आजकल जो है लड़कियों को 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में भी पीरियड स्टार्ट हो जा रहा है। तो अगर किसी को 12 साल से पहले पीरियड स्टार्ट हो गया है लड़की को, तो उनके माता पिता घबराए नहीं, बस एक बार अपने आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और पीरियड क्या होता है ये प्लीज सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारी गलत बहुत गलत धारणाएं हैं सभी के बीच में। तो पीरियड जो है जब बॉडी में ओवरीज में किसी भी लड़की के बॉडी में यूट्रस है, 2 ओवरीज है, और ओवरीज में जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो हमारे ब्रेन से, पिट्यूटरी से, हमारे अलग अलग ग्लैंड से रिलेटेड है। सब कुछ बॉडी में ना एक्सेस सिस्टम है। तो जब हमारा एक्सेस स्टार्ट हो जाता है, ओवरीज से हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो यूट्रस में एक लाइनिंग बनती है जिसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं। जैसे हम आम भाषा में समझाने के लिए बच्चेदानी की झिल्ली बोलते हैं। तो जो हमारा बच्चेदानी है वो हर महीने सोचता है कि अब प्रेगनेंसी होगी या बच्चा आएगा, इसलिए वो हर महीने बच्चे के लिए तैयारी करता है। हर महीने जो है यूट्रस हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रेगुलेट हो रहे हैं उसकी वजह से एक झिल्ली बनाता है, ताकि अगर बच्चा आए तो वो उसे पोषण दे सके। लेकिन जब प्रेग्नेंट नहीं हुए तो महीने के आखिरी में, जो भी आपका साइकिल है उसके हिसाब से, महीने के आखिरी में वही जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो झड़ के बाहर निकलती है, जिसे कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड, एमसी, माहवारी आम भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये कोई गंदा खून नहीं है, ये हमारा शरीर का ही खून है। और यही एक खून हर महीने, क्योंकि यूट्रस जो है तैयार हो रहा है बच्चे के लिए, लेकिन जब प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है इसलिए वो बाहर निकल जा रहा है, और हर महीने सेम साइकिल चलता रहता है। तो नॉर्मली कोई भी पीरियड जो है 24 दिन से लेकर के 38 दिन तक, मतलब अगर आपको हर 24 दिन पे पीरियड आ रहा है तो भी नॉर्मल है, हर 38 दिन पे पीरियड आ रहा है तो भी नॉर्मल है। यानी कि 24 से 38 दिन के बीच में पीरियड्स आते हैं। मैम, पहचान कैसे होती है कि किसी लड़की जो है या महिला जो है वो पीरियड में है, तो उसकी पहचान आम रूप में कैसे होती है? लड़कियों को तो पता चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा मिथ है, तो कैसे पहचान की जा सकती है? क्या कुछ शारीरिक या मानसिक बदलाव देखने को मिलता है? अब जब स्टार्टिंग में लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होता है तो उन्हें मतलब जो है हो सकता है कि क्रैम्प स्टार्ट हो जाए। बहुत बार पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही मूड स्विंग होना, मतलब फिजिकल शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव दोनों होते हैं पीरियड्स के टाइम पे। तो बहुत बार जो है पीरियड एमसी या माहवारी स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले से ही कमर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, ज्यादा पेट में सूजन लगना, मतलब ब्लोटिंग होना, पेट का फूल जाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। जब भी पीरियड स्टार्ट होना होता है या प्यूबर्टी आती है तो लड़कियों को पिंपल्स आने, एक्ने आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा मेंटली जो है मतलब दिमागी तौर पे बहुत बार पीरियड के टाइम पे या पीरियड से 4-5 दिन पहले से मूड स्विंग हो सकता है। मतलब जो हमारा लड़कियों का व्यवहार है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, कई लड़कियों को डिजीनेस होता है, थोड़ा बहुत चक्कर भी आ सकता है। उसके अलावा थकान ज्यादा महसूस होता है। प्लस क्योंकि हमारे समाज में इतना स्टिग्मा है पीरियड को लेकर के, तो उस टाइम पे जो है लड़कियों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो ज्यादा मायूस रहने लगती है, मतलब मायूस हो सकती है लड़कियां, मायूस दे सकती हैं बाकी दिनों से। तो ये सब बदलाव, शारीरिक और मानसिक बदलाव पीरियड्स के टाइम पे हो सकता है। पीरियड आने के बाद मैम उसका जो साइकिल होता है वो कितने दिनों का रहता है? पीरियड साइकिल 24 दिन से, जैसा अभी बताया कि 24 दिन से 35 दिन के बीच में तो आएगा, लेकिन मान लीजिए एक बार पीरियड आ गया तो वो जो पीरियड का जो टाइमिंग रहता है कि कोई कहता है 5 दिन, कोई 7 दिन, तो वो टाइमिंग एक्चुअली अच्छा कितने दिन के लिए ब्लीडिंग होता है? तो एक तो जो मैंने सबसे पहले तो ये समझ रहा है कि एक तो उम्र है कि 12 से 16 साल में स्टार्ट हो सकता है। दूसरा ये है कि जरूरी नहीं कि हर किसी को सेम पीरियड ही आए, हर महिला अलग अलग है, हर महिला को अलग अलग पीरियड आ सकता है। तो एक तो कितने दिन पे आएगा वो 24 से 38 दिन है। अगर 24 दिन पे भी पीरियड आ जा रहा है तो नॉर्मल है, 38 दिन पे आ रहा है तो भी नॉर्मल है। अगर आपको 3 से 4 दिन ही खून बह रहा है तो वो भी नॉर्मल है। अगर आपको 8 दिन खून बह रहा है तो भी नॉर्मल है। अगर आप दिन भर में सिर्फ 1 या 2 पैड ही गीला कर रहे हैं, मतलब 2 से 4 ml ही ब्लड जा रहा है, तो भी वो नॉर्मल है। और किसी को अगर 5 से 6 पैड लग रहा है, पूरे पीरियड के दौरान में 80 ml तक खून बहना नॉर्मल होता है, तो भी वो नॉर्मल है।
तो लड़कियों को या महिलाओं को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उनको तो हमें जो 3 ही दिन आता है या उन्हें 7 दिन आता है। तो मुझे आमतौर पर महिलाओं की शिकायत होती है हमें पीरियड खुल के नहीं आ रहा है। तो खुल के नहीं आने का कोई डेफिनेशन नहीं है, हर महिला अलग है, हर महिला का पीरियड अलग है। अगर आपको 3 दिन भी खून है तो भी नॉर्मल है, अगर आपको 8 दिन भी ब्लीडिंग हो रही है तो भी वो नॉर्मल है। इसमें मैम कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं पीरियड्स के दौरान? पीरियड के दौरान में किसी किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना भी दर्द हो सकता होता है किसी किसी को कि उन्हें दर्द का इंजेक्शन लेना पड़ता है, पर ऐसा बहुत कम होता है। और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो एक बार जरूर डॉक्टर को मिले, अगर कोई टेस्ट या कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो कराएं। लाइफ स्टाइल में मैम क्या बदलाव उस दौरान करना चाहिए या होता है? ये तो नहीं बोलूंगे एग्जैक्टली कि सिर्फ उसी दौरान करे, लेकिन आजकल सभी का पीरियड गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, सभी को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आ रहा है, तो सभी के लिए है, सिर्फ उस दौरान नहीं है कि लाइफस्टाइल हमेशा अच्छा हो। हर महिला जो है एक्सरसाइज करे, योगा करे, और ये जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी चिप्स, ये सब ना खाए, हेल्दी डाइट ले। और सादा खाना में भी ये नहीं है कि हम घर पे जो खाना बना रहे हैं वो अच्छा है, एक्चुअली उसमें भी तेल की मात्रा कम रखे और कार्बोहाइड्रेट कम करे, प्रोटीन बढ़ाए, आयरन रिच डाइट ले, हाई फाइबर डाइट ले, बैलेंस्ड मील मतलब ले। मैम इरेगुलर पीरियड्स की भी बात होती है और कई बार ये होता है कि जैसे महीने में आना चाहिए 24 से 38 दिन जैसे आपने बताया, लेकिन कई लड़कियां होती हैं जिनको 2 महीने में भी पीरियड्स नहीं आते, तो वो क्या होता है और इसके कारण क्या हो सकता है? एक तो अगर किसी का मान लीजिए कि किसी का 12 साल या 11 साल में स्टार्ट हो रहा है, तो शरीर को ना, छोटे बच्चे के लिए बॉडी को ये साइकिल बनाने में ब्रेन, ओवरी और यूट्रस, मतलब दिमाग, हमारे अंडेदानी और बच्चेदानी का साइकिल में, हार्मोनल साइकिल बनाने में 2 से 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर किसी लड़की को पीरियड गड़बड़ हो रहा है तो प्यूबर्टी के लिए, अडोलेसेंस के लिए, मतलब जब हम 16-17 साल के हैं तब तक के लिए हमारा पीरियड अगर 41 दिन पे भी आ रहा है तो भी नॉर्मल है। जब पीरियड स्टार्ट हो रहा है, लड़की का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे भी सभी को ये लगता है कि जैसे बड़े लोगों का महीने महीने आ रहा है वैसे उनका भी आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो अगर 21 डेज पे आ रहा है, 41 डेज पे भी आ रहा है तो भी चलता है, क्योंकि साइकिल बनने में टाइम लगता है और उसमें जो है ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं कि हमारा महीने महीने पीरियड नहीं आ रहा है। पर हाँ, अगर आपका एक बार पीरियड सेटल हो गया है और उसके बाद वो गड़बड़ हो रहा है तो उसका एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल, वेट गेन, वजन बढ़ जाना, ठीक है। आजकल पतले दुबले लोगों को भी पीसीओएस हो रहा है, उसकी वजह से पीरियड गड़बड़ होता है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा पीरियड अच्छा रहेगा। उसके अलावा बहुत सारी जो है दिक्कत होती है, जैसे किसी को आजकल लड़कियों को भी फाइब्रॉइड यूट्रस हो जाता है, या एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी वजह से जो है ज्यादा ब्लीडिंग होता है, ठीक है। या फिर पीसीओएस में इरेगुलर साइकिल 2-2, 3-3 महीने में पीरियड आता है, या फिर जब पीरियड आता है तो बहुत हैवी पीरियड आता है। हैवी पीरियड मींस? हैवी मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का डेफिनेशन ये है कि जिससे लड़की को दिक्कत हो रही है वो हैवी है, उसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हाँ, बट हैवी का मतलब कि या तो 24 दिन से बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है या फिर 8 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, प्रत्येक दिन जो है 5-6 पैड से ज्यादा हो रहा है। अगर हम वॉल्यूम क्वांटिफाई करें तो 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बट किताब के हिसाब से किसी भी चीज से अगर लड़की को दिक्कत है तो वो हैवी पीरियड है। प्रेगनेंसी के बाद मैम इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है? ऐसा जो है ये आमतौर पे सुनने को मिलता है पर ऐसा नहीं है। बाकी जो है प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद 5-6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, किसी को साल 1.5 साल जब वो दूध पिला रहे होते हैं पीरियड नहीं आता है, लेकिन उसके बाद जो अपना रेगुलर साइकिल है ब्रेन, ओवरी, यूट्रस का, वो सेटल हो जाता है, फिर उसके हिसाब से पीरियड आता है। जो मुझे ओपीडी में सुनने को मिलता है वो है कि ये गंदा खून है। अभी 2-3 दिन पहले एक महिला आई थी, पढ़ी लिखी महिला थी, ठीक है, फिर भी उन्होंने बोला कि मैम मुझे 8 दिन ब्लीडिंग हुआ, तो मैंने आस्क्ड कि आपने दवाई क्यों नहीं लिया, तो जो आता है गंदा खून है ना, निकल जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कोई गंदा खून नहीं है, वो जो खून निकल रहा है वो आपके ही शरीर का खून है, आपका ही खाना खा के बनाया हुआ हीमोग्लोबिन लॉस हो रहा है। तो ये नहीं सोचे कि गंदा खून है। या कई महिलाओं का शिकायत हो रही है 2 महीने से पीरियड नहीं आया तो उसकी वजह से हमारे शरीर में गंदा खून जमा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा खून जमा हो रहा है, लेकिन हाँ, पीरियड आपको 2 महीने 3 महीने नहीं आया जो कि पहले ठीक आता था, तो आपको टेस्ट कराने का जरूरत है। आपको कई बार हो सकता है हार्मोनल दिक्कत हो, जैसे थायराइड का दिक्कत होता है तो भी पीरियड गड़बड़ हो जाता है, तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, लेकिन गंदा खून नहीं है प्लीज।